कहानी की शुरुआत में हम माइक लॉरी और काला कलूटा नाम के दो लंगोटिया दोस्त को कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। कार के अंदर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहसबाजी कर रहे थे। काला कलूटा कार को होटल समझकर उसके अंदर दावत उड़ा रहा था, बोले तो सैंडविच चबा रहा था। ये देखकर माइक लॉरी उससे कहता है, देख काला कलूटा, अगर खाने का एक भी टुकड़ा गाड़ी में गिरा तो तुझे चटवा कर साफ करवाऊंगा। तभी काला कलूटा का फ्रेंच फ्राइज गाड़ी में गिर जाता है। माइक लॉरी जब उसे फ्रेंच फ्राइज उठाने के लिए कहता है तब काला कलूटा बहाने मारते हुए कहता है, मेरे कमर में मोच आया हुआ है इसीलिए मैं नीचे नहीं झुक सकता, और जैसे ही मेरी उंगलियां सीट के नीचे जाएंगी वो फंस जाएंगी और बाहर निकलने पर वो टेढ़ी हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे। अब वो दोनों जब कार के अंदर तू मैं कर रहे थे तभी दो लुटेरे उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनसे उनका कार छीनने की कोशिश करते हैं। काला कलूटा और माइक लॉरी इस मुसीबत के घड़ी में भी एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे थे और एक दूसरे को माँ बहन की गालियां सुना रहे थे। इसी बीच दिमाग सटक जाने की वजह से वो दोनों उन दोनों लुटेरों के ऊपर बरस पड़ते हैं और उन्हें खूब घुसंड पिलाते हैं। दरअसल वो दोनों मायामी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। खैर दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को मायामी पुलिस स्टेशन के खुफिया भंडारण में चाबी तोड़कर घुसकर वहां पर मौजूद $2 मिलियन के चरस को चोरी करते हुए देखते हैं। वो गुंडे बड़ी ही चालाकी से चरस को वहां से उड़ा भी लेते हैं और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं पहुंचती। उधर सुबह होते ही काला कलूटा अपनी बीवी टेरिसा को अपना खड़ा हुआ औजार दिखाते हुए कहता है, जानू तुम कहती थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, तो लो कल रात मैंने तुम्हें पूरी रात का टाइम भी दे दिया और महीने भर का मजा भी। जो कहते कहते वो उसकी पप्पी झपिया ले रहा था तभी उसके तीनों बच्चे मम्मी डैडी कहते कहते बेडरूम में हमला बोल देते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान उनमें से एक बच्चा कहता है, पापा स्कूल में सभी बच्चे मेरे कान बड़े होने की वजह से मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। जिसमें काला कलूटा कहता है, देखो बेटा तुम्हें तुम्हारे कानों पर गर्व होना चाहिए, भगवान ने तुम्हें बड़े बड़े कान इसलिए दिए हैं ताकि तुम लोगों की तकलीफों को अच्छे से सुन सको और ये तो फरिश्ता होने की निशानी है। तभी उसके घर में माइक लॉरी भी आ जाता है और वो उसके बच्चों के साथ साथ उसकी बीवी की भी एक पप्पी लेता है। अब इससे पहले कि वो काला कलूटा के घर में चाय की एक चुस्की लेता तभी पुलिस डिपार्टमेंट से उसे और काला कलूटा को कॉल करके तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। वो दोनों भी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने जो $2 मिलियन के चरस को पकड़ा था उसे किसी ने चोरी कर लिया है, यानी उनके सारे किए धराए पर किसी ने गोबर फिरा दिया है। यहाँ पर उनका बॉस हावर्ड उन्हें सारी राम कहानी बताते हैं और कहते हैं कि इस काम में उन चोरों के साथ डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी मिला हुआ है, वरना चोरों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला। साथ ही साथ वो काला कलूटा और माइक लॉरी को 72 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ने का आदेश देते हैं, क्योंकि 72 घंटे के बाद FBI वाले इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो लोग उनके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें बलि का बकरा बनाएंगे। अब अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पास कोई सुराग नहीं था, इसीलिए माइक लॉरी काला कलूटा को लेकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मिया मर्दाना के पास जाता है, जो कि अभी पैसों के लिए लोगों से मरवाती फिरती है। माइक लॉरी उससे कहता है, सुनो मिया मर्दाना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल रात कुछ अपराधियों ने जेल के भंडारण से $2 मिलियन का हीरोइन चोरी कर लिया है और तुम्हें तो पता ही है बेईमानी का पैसा वो लोग जरूर अय्याशी में उड़ाएंगे, इसीलिए तुम्हें पता करना होगा कि आज क्लब में और ठेके में लड़कियों के पीछे कौन सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, और हो सके तो एक बार उससे अपनी मरवा कर उसके पेट से बातें उगलवानी होगी। मिया मर्दाना माइक लॉरी से प्यार करती थी, इसीलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाती है और कोठी की मालकिन से जाकर पूछती है कि क्या शहर में कोई ऐसा आदमी है जो हाल ही में अमीर हुए हैं और लौंडियाबाजी में खूब पैसा उड़ा रहा है। जिसमें कोठी की मालकिन कहती है, हाँ एक आदमी है जो मुझे सुबह से कई बार फोन कर चुका है, उसे कम उम्र की एक पटाखेदार लड़की चाहिए जो उसे हर पोजीशन में दे सके और इसके लिए वो हर कीमत तक चुकाने के लिए तैयार है। अब ये खबर सुनते ही मिया मर्दाना अपनी एक सहेली जूली को लेकर थ्रिसम करने के लिए, यानी उस अय्याश आदमी से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए उसके हवेली में पहुंच जाती है। रास्ते में वो जूली को माइक लॉरी के बारे में सब कुछ बताती है और इस अय्याश आदमी से अपनी पिंकी पिटवाने की वजह भी बताती है। खैर इधर हवेली के अंदर आते ही एडी नाम का वो अय्याश आदमी उन दोनों के साथ ही चिपकने की कोशिश करता है। तभी जूली को बहुत जोर से टट्टी आती है तो वो संडास की तरफ जाती है और इधर एडी मिया मर्दाना को खाने के लिए चरस की एक पुड़िया देता है, जो कि दरअसल पिछली रात पुलिस स्टेशन से चोरी हुई थी। तब तक वहाँ पर फॉसिट नाम का एक आदमी आता है और हमें पता चलता है कि उस चोरी के पीछे इसी के गंदे हाथ है। एडी दरअसल पहले पुलिस में काम करता था, इसीलिए फॉसिट के इस चोरी को अंजाम देने में एडी का भी बहुत बड़ा गंदा हाथ है, पर फिर भी ऐसे अय्याशी करने की वजह से वो पहले मिया मर्दाना को और फिर एडी दोनों को ही जान से मार डालता है। उधर ऊपर एक छेद से जूलिया ये सब कुछ देख रही थी और इधर से फॉसिट के भाड़े के टट्टे भी जूलिया को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो तीनों बहन के टट्टे उसके ऊपर दनादन गोलियां चलाते हैं, पर उसका एक झटका बाल तक उखाड़ नहीं पाते और वो ऊपर से एक स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। खैर सब कुछ हो जाने के बाद हर हिंदी मूवी की तरह आखिर में वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, जिसमें काला कलूटा और माइक लॉरी भी मौजूद था। उनका बॉस हावर्ड यहाँ पर उन
उन दोनों से कहते हैं कि जो आदमी मारा गया है ये पहले पुलिस में काम करता था। इसी बीच माइक लॉरी की नजर वहाँ पर पड़ी हुई मिया मर्दाना के बेजान शरीर पर जाता है। अब क्योंकि माइक लॉरी की वजह से ही उसकी जान गई है, इसीलिए माइक अपने आप को माफ नहीं कर पाता और उसके गम में दारू का पौवा चढ़ाने के लिए वहाँ से निकल लेता है। आगे ऑफिस में काला कलूटा जब दो टेलीफोन में एक साथ बात कर रहा था, तभी माइक लॉरी के टेबल में एक कॉल आता है। अब माइक तो ऑफिस में था नहीं, इसीलिए उसका बॉस हावर्ड कॉल को उठाते हैं। फोन के दूसरी तरफ जूलिया थी, जो रोते रोते कहती है कि उसे माइक लॉरे के साथ बात करनी है एडी के मर्डर के सिलसिले में। दरअसल जूलिया माइक लॉरे को ना पहचानती है, ना ही उसने उसे कभी देखा है, इसीलिए हावर्ड के कहने पर काला कलूटा माइक लॉरे की तरह सेक्सी आवाज में उसके साथ बात करता है। जूलिया यहाँ पर उसे अपना पता बताकर उसे अपने घर आने के लिए कहती है, ताकि वो उसे सब कुछ खोल खाल कर बता सके कि कैसे उसकी सहेली की मौत हुई है। करीब 20-25 मिनट के बाद काला कलूटा माइक लॉरे बनकर उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ पर जूलिया उसे कोई फर्जी आदमी समझकर उसके ऊपर बेसबॉल का बैट चढ़ाने लगती है और उससे पूछती है, बताओ तुम कौन हो और मेरी सहेली मिया मर्दाना को कैसे जानते थे तुम? काला कलूटा उसे बताता है, हम दोनों एक क्लब में मिले थे। इसके बाद हम दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई, हम दोनों बहुत करीब आ गए और हम साथ साथ मजे भी उठाने लगे। जो सब सुनकर जूलिया को उसकी झूठी बेबुनियाद बातों पर भरोसा होता है और वो काला कलूटा को माइक लॉरी समझकर बताती है कि कैसे उसकी सहेली मिया मर्दाना को कुछ गुंडों ने जान से मार डाला। वो दोनों जब यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी फॉस्टर के भाड़े के गुंडे आकर उन दोनों के ऊपर मशीन गन से धनाधन गोलियां चलाने लगते हैं। बदले में काला कलूटा भी उन गुंडों के ऊपर गोलियां बरसा रहा था। कुछ मिनटों तक ध्यान भटकाने के बाद वो जूलिया को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वो जूलिया को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर जूलिया उसे पुलिस स्टेशन ले जाने से मना करती है, क्योंकि उसे डर था कि शायद पुलिस स्टेशन के लोग भी उन गुंडों के साथ मिला हुआ है। इसीलिए वो काला कलूटा को उसके घर लेकर चलने के लिए जिद करने लगती है। काला कलूटा के घर में उसकी बीवी और 3 बच्चे थे, इसीलिए वो जूलिया को माइक लॉरी के घर लेकर जाता है। उस वक्त माइक लॉरी अपने घर पर उपस्थित नहीं था, इसीलिए रिसेप्शन से चाबी लेकर वो जूलिया को अंदर लेकर जाता है, जहाँ अंदर चारों तरफ माइक लॉरी की तस्वीर टंगी हुई थी। घर के अंदर इतनी महंगी महंगी सामानों को देखकर जूलिया उससे पूछती है, अच्छा क्या तुमने ये सब कुछ पुलिस की नौकरी से कमाया? काला कलूटा कहता है, नहीं, पुलिस की नौकरी से नहीं, पर रिश्वत से भी नहीं कमाया है। दरअसल मैं खानदानी अमीर हूँ, मेरे बाप अमीर थे, दादा अमीर थे और परदादा भी अमीर ही थे। जो सब कहकर वो उसे घर में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। इधर पूरी रात ठेके में टुल होकर पड़े रहने के बाद माइक लॉरी जब ऑफिस से घर आता है, तब उसका बॉस और काला कलूटा उसे सब कुछ खोलकर बताते हैं कि कैसे पिछली रात जूलिया नाम की एक गवाह ने माइक लॉरी को कॉल किया था और काला कलूटा ने उस लड़की को दुनिया से छिपाकर उसके घर पर रखा है, जिसमें माइक लॉरी कहता है, क्या तूने एक कॉल गर्ल को बिना इजाजत के मेरे घर पर रख दिया? जा अभी के अभी उसे घर से बाहर निकाल। ये बात सुनते ही बॉस हावर्ड माइक लॉरी के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम कल रात शराब के नशे में टल्ली होकर पड़े हुए थे और वो इकलौती गवाह है जो हमें उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करेगी। इसीलिए काला कलूटा तुम्हारी जगह पर उस लड़की के साथ बात करके उससे उस क्रिमिनल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा। जिसमें माइक कहता है, तो फिर मैं कहाँ पर रहूंगा? काला कलूटा कहता है, दोस्त तू मेरे घर पर रह जाना। जो सब कहकर वो उसे अपने घर लेकर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, देखो जाने मन, मुझे डिपार्टमेंट के कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसीलिए तब तक तुम्हारी और हमारे बच्चों की देखभाल करने के लिए मैं माइक को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। खैर दूसरी तरफ हम क्रिमिनल फॉसिट को देखते हैं, जो लैब में उन चरसों को प्रोसेस कर रहा था। वो लैब के केमिस्ट को डरा धमका कर जल्द से जल्द उन चरसों को मार्केट में उतारने के लिए तैयार करने के लिए धमकी देता है। इधर काला कलूटा माइक लॉरी बनकर जूलिया के पास जाता है और उसे कंप्यूटर में बहुत सारे क्रिमिनल्स की तस्वीरें दिखाता है। जूलिया उनमें से एक क्रिमिनल को पहचान लेती है, जो उसकी सहेली मिया मर्दाना की मौत के वक्त वहाँ पर मौजूद थी। आगे काला कलूटा माइक लॉरी को भी उस क्रिमिनल के बारे में बताता है और फिर वो दोनों उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक क्लब में पहुँच जाते हैं। इधर घर में जूलिया भी उस क्रिमिनल को मारने के लिए हथियार उठा लेती है, क्योंकि उसने उसकी सहेली मिया मर्दाना को जान से मारा था। कुछ ही देर के अंदर वो भी मुंह उठाकर क्लब में पहुंच जाती है, जहां पर उस क्रिमिनल के साथ साथ फॉसिट भी मौजूद था। जूलिया उसे बस मारने के लिए जा ही रहा था कि तभी बीच में काला कलूटा आ टपकता है और उसे ये करने से रोकता है। अब शोर सुनकर वहाँ पर सभी लोग, यहाँ तक कि वो क्रिमिनल्स भी चौकन्ना हो गए थे, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाता है। माइक और काला कलूटा दोनों ही जूलिया को लेकर वहाँ से भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स भी मुंह हाथ धोकर उनके पीछे पड़ चुके थे, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। इसके बाद हम 2 क्रिमिनल्स को काला कलूटा के घर में नजर रखते हुए देखते हैं। माइक लॉरी यहाँ पर किसी तरीके से उन्हें पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिमिनल्स फॉसिट के आदमी है और फॉसिट ने ही जेल से उन चरसों को चोरी किया है। जो सब जानने के बाद वो तीनों फॉसिट के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों फॉसिट को दूर से देख रहे थे और उधर से फॉसिट भी दूरबीन से उन
तीनों को देख लेता है और अपने आदमियों को उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। अगले दिन काला कलूटा की बीवी टेरिसा अचानक माइक के घर आती है, जहाँ अंदर माइक की जगह काला कलूटा और जूलिया मौजूद थी। काला कलूटा ने उससे कहा था कि वो अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ है, जबकि वो जूलिया के साथ माइक के घर पर था। इसीलिए टेरिसा उसके ऊपर भड़क उठती है, जिस वजह से काला कलूटा को उन दोनों को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है कि वो माइक नहीं बल्कि काला कलूटा है। अब काला कलूटा माइक लॉरी बनकर इतने समय तक उसे ठग रहा था, इसलिए जूलिया वहाँ से जाने लगती है। इधर घर के बाहर तब तक फॉसिट और उसके भाड़े के टट्टे भी आ चुके थे। वो लोग वहाँ पर दे दनादन गोलियां चलाकर जूलिया को अगवा करके अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों जूलिया को अगवा होने से तो नहीं बचा पाते, पर जूलिया के फोन को ट्रेस करके वो लोग आखिरकार फॉसिट के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आज फॉसिट चोरी की हुए चरसों को बेचने के लिए क्लाइंट के साथ डील कर रहा था। काला कलूटा और माइक वहाँ पर पहुँचते ही गन फायरिंग शुरू कर देता है और वहाँ पर उन दोनों पार्टियों के बीच में बहुत धुआंधार फाइट होती है। इसी बीच फॉसिट जब जूलिया को जान से मारने के लिए जा रहा था, तभी बीच में काला कलूटा आ टपकता है और खुद अपने पैरों पर गोलियां खाता है। अब चारों तरफ गोलियां चलने की वजह से वहाँ पर बहुत धमाका हो रहा था, जिस वजह से फॉसिट गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। काला कलूटा और माइक भी गाड़ी लेकर उसका पीछा करते हैं और आगे जाकर माइक उसे घायल करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन फॉसिट अभी भी मरा नहीं था और वो अपनी जेब से अपनी बंदूक निकालता है। ये देखकर माइक उसके ऊपर पूरी की पूरी मैगजीन खाली करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हम काला कलूटा को देखते हैं, जो माइक और जूलिया को हथकड़ी से बांधकर उन्हें ऐश करने के लिए कहकर वहाँ से निकल लेता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।